पर इलेक्शन सिस्टम किस प्रकार से ये पहले समझते हैं। ठीक है जी, अब इलेक्शन समझते हैं तो समझ लेंगे कि जो यहाँ पर सुप्रीम लीडर है खेमेनी है, उनका कितना बड़ा पावरफुल है। ठीक है, तो देखिए पहले इंडिया का किस प्रकार से इलेक्शन सिस्टम होता है। देखिए इलेक्शन इंडिया का है, तो इंडिया में क्या एक पार्लियामेंट होता है। क्या होता है? पार्लियामेंट, जिसको बोलते हैं हिंदी में संसद। और पार्लियामेंट में दो सदन होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा में सीटों की संख्या बात करेंगे तो 545 होता है, जिनमें से वर्तमान में 543 पर चुनाव होता है, क्योंकि दो होते हैं एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, और यहां पर जो होते हैं आपको 245 होते हैं। ठीक है, 245 होते हैं यहां पर राज्यसभा में होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो यहां पर लोकसभा में जिसकी बहुमत होता है वो के प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, और भारत में एक राष्ट्रपति भी होते हैं। क्या होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति भी होते हैं। ठीक, जिसलिए यहां पर सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति को होता है, और प्रधानमंत्री उस राष्ट्रपति जिस सदन का होता है उसका क्या अध्यक्ष होता है। और यहां पर एमपी चुने जाते हैं। क्या? एमपी चुने जाते हैं, डायरेक्ट प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। एमपी लोग अपने अनुसार प्रधानमंत्री चुनते हैं, यानी जिसका बहुमत होगा उसी का, एमपी अधिक होंगे तो वही प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन ईरान में ऐसा सिस्टम नहीं है। ईरान में भी है पार्लियामेंट, ईरान में भी है, जो ईरान है यहां पर भी पार्लियामेंट है। क्या है? पार्लियामेंट, जिसका नाम है मजलिस। क्या नाम है? मजलिस। ठीक, अब मजलिस जो है इसमें जो है 290 सदस्य हैं। ठीक है, लेकिन इसका रोल प्रधान राष्ट्रपति बनने में कोई भूमिका नहीं निभाता है, ना ही प्रधानमंत्री। इसका जो है केवल लोकल एग्जाम होते हैं, अगर लोकल चुनाव होता उसके लिए है। लेकिन भारत में जो होता है प्रधानमंत्री का जो एमपी चुनाव, उससे क्या प्रधानमंत्री बनते और राष्ट्रपति बनते। लेकिन यहां पर जो ईरान में इसका कोई महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए यहां पर जो सुप्रीम लीडर होते हैं, जिसका नाम सुप्रीम लीडर है, क्या नाम है? अलीतुल्ला खमेनी। ठीक है, तो सुप्रीम जो लीडर है, ठीक, इनका सुप्रीम लीडर का नाम क्या है? खेमेनी। ठीक, इनकी जो है एक गठन किए जिसका नाम है काउंसिल ऑफ गार्जियन। ठीक, क्या नाम है? इनके द्वारा एक गठन किया गया है जिसका नाम है काउंसिल ऑफ गार्जियन, जिसमें 12 सदस्य, कितने? 12 सदस्य होते हैं। और खेमेनी के द्वारा एक ऐसा सदस्य बनाया गया, एक ऐसा गठन बनाया गया जिसमें 12 सदस्य। जिस प्रकार से आप देखेंगे मिडिल इतिहास में आएगा, जो मुगल काल में जो है अकबर थे, तो अकबर के 9 रत्न होते थे। उसी प्रकार समझिए खेमेनी है, या जो धर्म गुरु है या सबसे सुप्रीम लीडर है, इनके अंदर 12 क्या है? 9 रत्न है। और 12 नवरत्न ही इसके पावरफुल होते हैं। देखिए जो 12 नवरत्न होते हैं, इनमें 6 जो है डायरेक्ट जो है इलेक्शन लेते हैं, यानी जो 6 है, 6 डायरेक्ट खेमेनी के द्वारा नियुक्त होता है, नहीं जिसको पसंद किए डायरेक्ट आ जाते हैं। और 6 जो आते हैं वो आते हैं मजलिस से आते हैं 6। और 6 जो मजलिस से आते हैं वो भी खेमेनी के फेवर वाले ही आते हैं, कोई अन्य नहीं आ सकता। यानी खेमेनी की पावर, यानी यहां पर टोटल 12 देखेंगे तो खेमेनी का ही पावर वाले व्यक्ति है। और इसी 12 में से खेमेनी 6, या देखिए चाहे 6 को, चाहे 5 को, या चाहे 10 को राष्ट्रपति के लिए भेज देते हैं, जाइए आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए। यानी जो 12 है, तो 12 तो पहले खेमेनी के फेवर वाले हैं। नहीं, जो 12 के बॉस कौन है? खेमेनी है। और जो बॉस खेमेनी है, इनके द्वारा ही 6 लोगों को इस बार जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए भेजा गया, जाइए आप चुनाव लड़िए 6 में से। और 6 में से जो जीत पाएगा वो राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, तो यहां पर राष्ट्रपति का जो है चुनाव डायरेक्ट होता है, ये राष्ट्रपति खुद चुनाव में खड़े होते हैं। ठीक है, और जो व्यक्ति 50% से ऊपर हो पाता है वो क्या है? वो राष्ट्रपति बन जाता है। अगर 50% से नहीं हुआ तो जो टॉप 2 होते हैं उनका चुनाव फिक्स होता है। अगर 50% के पार जो पा गया, तो जो अधिक पा गया वो राष्ट्रपति बन जाता है। तो जो यहाँ पर 6 व्यक्ति हैं राष्ट्रपति के लिए भेजे, कौन है? खेमेनी के द्वारा भेजे हुए व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर जो इस बार चुनाव में खड़े हुए हैं, ये 6 व्यक्ति हैं जो कि खेमेनी के द्वारा ही भेजे हुए राष्ट्रपति हैं कि जाइए अब जाइए अब जनता से वोट मांगिए। और ये उन्हीं लोग को भेजते हैं जो पढ़े लिखे हों, इसके साथ साथ वो धर्म का ज्ञान दे, धर्म की शिक्षा दे, उन्हीं को नियुक्त करते हैं। तो जो 6 है, 6 का व्यक्ति या 6 के जो बॉस कौन थे?
खेमेनी है, सुप्रीम लीडर है वो, जिसको धर्म गुरु के नाम जानते हैं, जिनका नाम है अली तुमा खेमेनी नाम है। इनके द्वारा 6 व्यक्तियों को, तो पहले राउंड में जो किसी को बहुमत नहीं मिला, तो पहले राउंड में किसी को बहुमत मिला, यानी वो 50% को क्रॉस नहीं किए। और 2 व्यक्ति जो टॉपर थे, एक थे सईद जलीली, एक थे मसूद पेजिशकियान। तो जो सेकेंड मीटिंग में जो हुआ था मसूद पेजिशकियान थे, और जो फाइनल जो हुआ था, जो 5 जुलाई को जो चुनाव हुआ, उसमें जो जीत के आए हैं मसूद पेजिशकियान जो है जीत हासिल करी है। तो मसूद पेजिशकियान जो है जीत हासिल करके इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जीत हासिल करी है। तो यहां पर जो है हम नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने ग्रहण किए। ठीक है, अब देखिए जो यहां पर चुनाव सिस्टम है, एक हो गया काउंसिल ऑफ गार्जियन, एक होता है काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट होता है। क्या होता है? काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट। इसमें जो सदस्य होते हैं 88 सदस्य, कितने? 88 होते हैं, लेकिन वर्तमान में जो है 86 सदस्य हैं। कितने? 86 सदस्य हैं। और जो काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट ये देखता है कि ईरान में क्या रूल होना चाहिए, ईरान को किस प्रकार से चलाया जाए, यानी ये जो डिसाइड करता है कि ईरान में किस प्रकार से संबंध हो, यानी किस देश से किस कैसा संबंध हो, कैसा व्यापार हो, ईरान में क्या लागू हो, क्या लागू न हो, कौन से नियम लागू हो, ये सब जो डिसाइड करता है काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट होता है। और काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट पर एक पावर है, ये चाहे तो खेमेनी को हटा सकता है। किसको? जो सुप्रीम लीडर खेमेनी को हटा सकता है, लेकिन ये क्या रिटेन है, लेकिन वास्तविक में हटा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट में जो व्यक्ति आते हैं, एक काउंसिल ऑफ गार्जियन से ही जाते हैं, यानी काउंसिल ऑफ गार्जियन के द्वारा भेजे गए व्यक्ति ही काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट में होते हैं। और काउंसिल ऑफ जो गार्जियन है, इसमें जो व्यक्ति होते हैं वो खेमेनी के फेवर में होते हैं। यानी देखेंगे तो काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट ये पावरफुल है, लेकिन इसमें नियुक्त कौन करता है? काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट करता है। और काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट को नियुक्त कौन करता है? तो खेमेनी, यानी खेमेनी क्या है? सबसे बड़े बॉस या सबसे सुप्रीम लीडर इसीलिए कहा जाता है। जैसे कि यहां पर क्या है? काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट है, ये क्या है? काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट है। ठीक, यही निर्धारित करता है कि ईरान में क्या होना चाहिए। और इसके ऊपर या इसका बॉस कौन है, इसको नियुक्त कौन किया है? तो काउंसिल ऑफ गार्जियन के द्वारा ये नियुक्त किया गया। और काउंसिल ऑफ गार्जियन कौन नियुक्त किया है? तो खेमेनी। कौन है? खेमेनी, जो कि सुप्रीम लीडर है, इसलिए इनको सुप्रीम लीडर का नाम दिया गया, यानी इनको हटाना नामुमकिन है। यानी खेमेनी ने अपना ऐसा जान बुना है कि इनको हटाना मुश्किल है। केवल जो बना हुआ है सिस्टम जो है, एक केवल वहां के जनता को एंगेज करने के लिए बनाया गया है। यानी यहाँ पे जो खेमेनी ही सुप्रीम लीडर है, इनको हटाना नामुमकिन है ईरान से।